पूजा के बाद विसर्जन करने की सही विधि क्या है इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि व्रत का पारण कब किस विधि से करें। संपूर्ण नियम इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। 9 दिन माता रानी हमारे बीच विराजमान रही, हमने कलश स्थापना की, ज्वारे इत्यादि बोए। उसके बाद जो है आप सभी को विसर्जन कर लेना चाहिए। विसर्जन की सही विधि आप सभी जो है विशेष रूप से दशमी के दिन करेंगे। ठीक है, 9 रात 9 दिन का माता रानी के 9 स्वरूपों का पूजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है। तो माता रानी की जो चौकी है उसे आपको दशमी के दिन वहाँ से उठानी चाहिए, अर्थात उस स्थान से आपको अन्य स्थान पर रखनी चाहिए। सबसे पहले सभी चीज़ें विसर्जित करेंगे, इस स्थान से हटाएंगे। आप इसके बाद भी व्रत खोल सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले व्रत इत्यादि खोल लें, उसके बाद जो है इन चीज़ों को विसर्जित कर सकते हैं। सर्वोत्तम तो रहेगा पहले सभी चीज़ें विसर्जित करें, कन्या पूजन इत्यादि पहले करें, फिर विसर्जित करें, उसके बाद ही दशमी के दिन अपने व्रत को खोलें। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन करें, हवन इत्यादि करें, दशमी के दिन जो है माता की चौकी को आप विसर्जित करें। तो आप सभी पूर्ण रूप से इस चीज़ को ध्यान में नोट करते हुए चलेगा। व्रत का पारण भी दशमी के दिन सुबह करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी जहाँ पर भी माता रानी को विराजमान कर रखा है उस स्थान पर सबसे पहले माता रानी से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। कुछ भोग स्वरूप माता रानी को समर्पित करें, विधि विधान से सरल सी ही छोटी सी आरती करें, पूजन करें। उसके बाद जो है माता रानी से जो मनोकामना है वह करें। अगर आपके यहाँ माता रानी का गोइठा भरा जाता है तो वह भरें माता रानी से। कई भक्तजन जो है सिंदूर की रस्म करते हैं, अर्थात उनसे उनके मस्तक पर सिंदूर समर्पित कर कर चुन्नी से अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जैसे सुहाग लेना कहते हैं, वह भी करते हैं। कई भक्तजन जो है साधारण सरल तरीके से विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हल्की सी माता रानी की चौकी को हटा लेना होगा विसर्जित करने के लिए। उसके बाद आप सभी को जो फूल पत्तियां हैं एक थैली में आप सभी या एक चीज़ में आप सभी रख लीजिए। उसके बाद जो कलश है उसका विसर्जन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कलश के अंदर आपने जो 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ रखी है उसे लाल कपड़े में या साधारण सरल तरीके से आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। यहाँ वहाँ कोई भी वस्तु फेंकने न आए, इस बात का ध्यान रखें। 9 दिन तक माता रानी का साक्षात स्वरूप है कलश, इसमें रखा हुआ जल आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। ठीक है, छिड़काव करने के बाद आप सभी जो है ये है जो चावल दिख रहे हैं इन्हें चिड़िया कबूतर के लिए या पंडित जी जिनके लिए यह चीज़ काम आती है उन्हें आपको दान में दे देनी है। ठीक है, दान में दे दी। उसके बाद आप सभी को विशेष रूप से माता रानी की चुन्नी इत्यादि तो माता रानी के काम ही आएगी। श्रृंगार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रृंगार की सामग्री 16 श्रृंगार क्या है इससे पहले वीडियो में बताया गया है, कृपया वह वीडियो देखिए। साथ ही उसमें यह भी बताया गया है कि कौन सी सामग्री का क्या करना है। दोबारा से आप सभी को बतला दूं कि आप सभी को सुहाग की सामग्री को थोड़ा सा अपने लिए माता रानी के प्रसाद के रूप में रखना है, थोड़ा सा दान करने के लिए देना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही आप सभी जो माता रानी की फोटो प्रतिमा है हमेशा इसे पूजन के काम में लें। प्रसाद हमेशा 1-1.5 घंटे के भीतर ही आप सभी को हटा लेना चाहिए। शास्त्र विधान कहता है इसे सभी पंडित जी, ब्राह्मण जी और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। ठीक है, हवन की जो राख इत्यादि है, फूल पत्तियां हैं या जो भी इसमें से चीज़ें हैं, बाती इत्यादि, वह आप सभी विशेष रूप से विसर्जन के लिए एक स्थान पर रख दें। परंतु ध्यान रखिए विसर्जन ऐसे स्थान पर ना करें जहां पर पैर इत्यादि पड़ते हों, साफ सुथरे स्थान पर रखना है। इस बात का ध्यान रखें। बहते हुए पानी में कर सकते हैं, भू विसर्जन कर सकते हैं या घर के गमले में ही आप सभी चीज़ें रख लीजिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आप हवन सामग्री में जो पान का पत्ता इत्यादि है वह हवन सामग्री के रूप में ही डाल दीजिए, माता रानी उसे स्वीकार कर लेंगे हवन के रूप में। ठीक है, इस तरह से आपको संपूर्ण रूप से यह विसर्जन की प्रक्रिया को अपनाना है। जितना पूजा महत्वपूर्ण है उतनी ही विसर्जन की विधि भी महत्वपूर्ण है। ज्वारे इत्यादि की बारी आती है। ज्वारे आप सभी सबसे पहले माता रानी को भेंट स्वरूप समर्पित करें, अपने मस्तक पर धारण करें, कन्याओं के मस्तक पर धारण करें और साथ ही सभी मित्रजनों को प्रसाद के रूप में दे मस्तक पर धारण करने के लिए। थोड़ा सा अपनी तिजोरी में रख लीजिए, यह साल भर सौभाग्य देने वाले होते हैं। उसके बाद जो है आप सभी किसी पवित्र नदी में इन्हें विसर्जित कर दीजिए। यहाँ पर रखी हुई दक्षिणा जो कई दिनों से आई है, आपने रखी है, माता रानी की प्रसाद आरती में भी हुई होगी, उसे आप पंडित ब्राह्मण जी या किसी शुभ काम, किसी भी मंदिर निर्माण में दे सकते हैं, दान के रूप में दे सकते हैं, अत्यधिक शुभ माना जाएगा।
वस्त्र इत्यादि भी दान के रूप में दे सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, ठीक है। फूल पत्ती इत्यादि भी आप सभी घर के गमले में ही विसर्जित करने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से आप सभी को सरलतम प्रक्रिया अपनानी है विसर्जन की। ध्यान रखिए कोई भी गलती ना होए। कलश के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं उन्हें आप सभी घर के दरवाजे पर बंधन द्वार के रूप में टांग सकते हैं या घर के गमले में ही रख सकते हैं। अब कई भक्तजन नारियल को फोड़ लेते हैं, परंतु कई भक्तजन यह मानते हैं कि नारियल को फोड़ना शुभ नहीं माना जाता। कई भक्तजन इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कई भक्तजन इसे घर के दरवाजे पर जो है किसी वस्तु में टांग देते हैं या तिजोरी में रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से आप सभी को नवरात्रि पूजा के बाद विसर्जन करना है, ठीक है। मुझे आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा हो। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। जय माता दी।